वालेकुम जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क रिवार्ड रेशो, ट्रिपल आर। रिस्क रिवार्ड रेशो जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है प्रॉफिट में रहने के लिए। रिस्क रिवार्ड रेशो बेसिकली आपके एसएल मतलब आपके रिस्क और आपके टेक प्रॉफिट मतलब आपके मुनाफा, आपके रिस्क और आपके मुनाफे के दरमियान जो तनासुब है उसे हम रिस्क रिवार्ड रेशो कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। लेट्स सपोज कि आप ट्रेड ले रहे हैं बाय की। आप एक ट्रेड पर कितना रिस्क ले रहे हैं, उसका एसएल कितना रख रहे हैं, उसका टीपी कितना रख रहे हैं, उसको हम रिस्क रिवार्ड रेशो कहते हैं कि कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना आप प्रॉफिट मतलब आप जो है वो रिस्क कितना ले रहे हैं और आपका प्रॉफिट लेने का मतलब प्रॉफिट में क्लोज करने का तनासुब क्या है, टीपी कहाँ पर है, एसएल कहाँ पर है, एंट्री पॉइंट कहाँ पर है। और ये आपके प्रॉफिट में रहने का एक आप कह लें कि अहम फैक्टर है। अगर आप इसको लीव करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि आप प्रॉफिट में आ सकें, और ये भी पॉसिबल है कि आप प्रॉफिट में आ ही ना सकें। बेसिकली रिस्क रिवार्ड रेशो में क्या है कि आपने ये ट्रेड ली, ठीक है, ये ट्रेड बाय जाएगी और आपने ट्रेड ले ली, यहाँ पर ट्रेड ले ली, एंट्री पॉइंट ले लें। अब आपका जो एस एल है वो 40 पिप्स का है और आपका टी पी भी 40 पिप्स का है, मतलब आपका रिस्क भी सेम है, रिस्क भी 1 है, और जो टीपी है प्रॉफिट है वो भी 1 है। मतलब आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो 1% 1 है, 1:1 है। रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो 1:1 है। अगर आप यही सेम ऐसे करें कि आपकी जो टीपी है, आपका एसएल तो 20 पिप्स का है और टीपी भी आपकी 20 पिप्स की है, आप टीपी 40 पिप्स की कर लें। अब क्या हुआ, अब रिस्क कम ले रहे हैं जबकि प्रॉफिट का तनासुब वो ज़्यादा है, वो डबल है उससे। मतलब अब कितना हो गया कि अब जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो बन गई है 1:2, 1:2। सबसे बेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 है। इससे कम आप कह लें कि कम से कम आप 1:1 तक जाएं, इससे कम बिल्कुल भी ना जाएं कि आप ऐसे करें कि एक ट्रेड बन रही है, एंट्री बन रही है, आप उस ट्रेड जो है वो ट्रेड लगा लें, उसका जो एस एल है वो 20 पिप्स का रख लें और टीपी 10 पिप्स का रख लें। मतलब आप एक ट्रेड पर जो है वो दुगना रिस्क ले रहे हैं और जो मुनाफा है वो सिर्फ सिंगल परसेंट ले रहे हैं। तो इसलिए आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो प्रॉफिट में रहने के लिए बहुत अहम फैक्टर है। तो इसलिए अगर एक ट्रेड बन रही है, एंट्री बन रही है, तो पहले उसको अच्छे से एनालाइज करें कि वाकई ये एंट्री बन रही है, देन उस पर ट्रेड करें। और बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि एक ट्रेड बन रही है, एंट्री बनी, अब क्या किया उन्होंने, ए जो है वो एंट्री एक यहाँ पर ले ली, यहाँ पर ले ली, यहाँ पर ले ली, यहाँ पर ले ली, और एस एल जो है वो सेम रख दिया, ठीक है। मतलब एक ही ट्रेड पर उन्होंने बहुत सी एंट्री ले ली हैं, एक ही पेयर पर या एक ही करेंसी पर। तो अब क्या हुआ, अगर अल्लाह ना करे कि उसका एस एल हो गया, तो क्या होगा कि अब जितनी भी ट्रेड ली हैं, एक, दो, तीन, चार, चार ट्रेड्स ली हैं, तो चार का एस एल होगा। तो फिर प्रॉफिट भी जो है वो लॉस भी काउंट करें, 20 पिप्स प्लस 30 पिप्स 50 पिप्स प्लस 40 पिप्स 90 पिप्स प्लस 50 पिप्स 140 पिप्स। मतलब सिर्फ एक ही पेयर पर ट्रेड करने से 140 पिप्स का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसलिए एक पेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 2 ट्रेड्स ओपन करें, मतलब एक पेयर पर एक ही वक्त में 2 से ज़्यादा ट्रेड्स ओपन ना करें। और जो कोरालेशन है, जो कि मैं ऑलरेडी लेक्चर उसके बारे में दे भी चुका हूँ, उसको लाजमी जहन में रखते हुए ट्रेड लगाएं कि जी मतलब अगर यूरो ए यू डी बाय जा रहा है तो उसका मतलब है कि ए यू डी वीक है, तो फिर ए यू डी यू एस डी या ए यू डी का कोई भी पेयर जिसके शुरू में ए यू डी आ रहा है उसको फिर बाय ना करें, बल्कि उसको सेल करने की ट्राई करें अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। कि अगर आपके एनालिसिस के मुताबिक यूरो ए यू डी मतलब ई से यूरो, ए से ए यू डी, तो अगर आपके एनालिसिस के मुताबिक यूरो ए यू डी बाय जा रहा है, तो फिर ए यू डी का कोई भी पेयर जिसके शुरू में ए यू डी आ रहा है उसको सेल करने, उसको बाय करने की ट्राई ना करें, उसको बल्कि सेल करने की कोशिश करें। बिकॉज यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है कि यहाँ पर शो ये किया जा रहा है कि ए यू डी वीक है, तो फिर उसको सेल करने की ट्राई करें अपने एनालिसिस के मुताबिक। तो ये थी रिस्क रिवार्ड रेशो, इसको लाजमी फॉलो करें। और 1:1 से आपने बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना, और एक टाइम में आपने 2 से ज़्यादा ट्रेड्स बिल्कुल भी ओपन नहीं करनी एक ही पेयर पर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी रिस्क रिवार्ड रेशो की।
अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फेसबुक ग्रुप में आप पूछ सकते हैं।